हम उनके साथ का पुल है। हम अपने इलेक्शन लड़ते का मतलब नहीं, हम राजनीति करते आवाम कर रही है अन्यथा मेरी गुजारिश है हमारी तरफ से राजा साजिद साहब, सेक्रेटरी जनरल अनवर जक्षवारी, वजह शफीक साहब, पुरानी इफ्तिखार साहब, सेठी मोहम्मद सेठी साहब और इसी तरह नवालार और रंगदेव साहब, जितने भी इस्लामगढ़ से अफ्ताब साहब, जितने भी लोग आप लोग तशरीफ लाए, हम आपके साथ आए। आप हमारा आने का मकसद कोई नुमाइश नहीं है, हमारा आने का एक ही मकसद है जो कमरान तारक साहब के हम पीछे हैं। जैसे हम आपके पीछे कमरान तारक साहब, आप हमारे चेयरमैन है, आप हमारी जो तारीख आपने चलाई हम आपके साथ रहेंगे जनाब, शनम शराब के साथ रहेंगे। आप लोग आपसे खत्म हम करें सस्ती बिजली के लिए लोग निकले हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीनियर नायब सदर जोसेफ अनवर साहब कमरान साहब नाल बैठे मौजूद हैं इस टाइम। कमरान साहब और नाज़रीन डिस्ट्रिक्ट बार ने सदर जमा हुए चाहे जज हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे माशरे का कोई भी हो तबका, बाला दस तबका जो लूट के खा रहा है इस मुल्क को, कश्मीरियों को आपने नहीं देखा, इंशाल्लाह ताला उनके लिए और फोरम पर टक्कर मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन जब हमारे खून में हमारे खून में जब खून मारा जाएगा, लेकिन हम आपको माफ नहीं करेंगे और अगर जेल में कमरान भाई के साथ इंशाल्लाह बड़े बन जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कमरान भाई आपको यकीन दिलाते हैं, राजस्थान साहब आपको यकीन दिलाते हैं और कि हमें हमारे हकूक दिए जाए। अब मैं फौजदार फोन से अहमद रऊफ जिनाद साहब से मुल्तमिस हूं कि 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। आज हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, ठहरा नहीं करते। हमने देखे हैं जागती कौमों के दिलावर हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। मैं सदर डिस्ट्रिक्ट बार कमरान तारिक साहब, जिनकी क़यादत में अवाम का ये समंदर अपने हक और नेक मकसद के लिए इकट्ठा हुआ है, उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। आप तमाम से ताल्लुक़ रखने वाले जुमा शुरका को मेरा सलाम। आज हम अहद करते हैं कि जब तक हमें अपने बुनियादी हकूक नहीं मिलेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज पहली बार मीरपुर के गयूर अवाम अपने बुनियादी हकूक के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वापडा जो सफेद हाथी बना हुआ है, जो पाकिस्तान से 2.5 रुपए यूनिट लेके हमें 50 और 60 रुपए यूनिट देता है, ये दुनिया में किस अब मैं काउंसलर B5 मीर खालिद फारूक साहब से मुल्तमिस होकर 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाह। समा कर दो, उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी। मैं इक़्तिदार के वानों में बैठे हुए हवस के पुजारियों को ये ललकारता हूँ कि तुमने ये जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, इसके साथ क्या किया। आज गरीब से आज मीरपुर के अंदर 6 जो सालाना टैक्स और महंगाई के खिलाफ मैं समझता हूँ मीरपुर पर
कमरान तारिक साहब की क़यादत में जो तहरीक चली, मैं तमाम वकला को, कमरान तारिक साहब को स्पेशली और तमाम वकला बरादरी को, तमाम सिविल सोसाइटी को, तमाम अंजुमन ताजरा चकसवारी से लेकर तमाम मीरपुर की और जातला की जितनी भी अंजुमन ताजरा हैं, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह आपने इस तारीख को कामयाब किया, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। लोगों, मैं बिलखुसूस नौजवानों से अपील करता हूँ कि मेरे नौजवान भाइयों, क्या आप अपना हक लेना चाहेंगे? अगर आप अपना हक लेना चाहते हैं तो सब एक मुतज़्ज़म पहले एक कौम बने, पहले सियासत को बिना ताक रखकर एक कौम बने। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे उस वक्त तक हमारे हकूक नहीं हमें मिलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम मुतहिद रहे, हम मुनज़्ज़म रहे, इनका बाप भी देगा, इनका बाप भी देगा। ये जितनी वक्त क्या, ये आपको मेडिकल भी फ्री देंगे, एजुकेशन भी फ्री देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ 4 का टोला, 4 हलके हैं जिला मीरपुर के, 4000 गुरबा फील्ड में इन 4 हलकों के लोगों ने मंगला डैम के लिए कुर्बानी दी। आज वो 4 नुमाइंदे टोला कहाँ है? आज मीरपुर के इन 4 हलकों के लोगों ने, जो वकला बरादरी के 4 नुमाइंदगान हैं, उन पर एतमाद का इजहार किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार कौंसिल और आज़ाद कश्मीर की सबसे और मीरपुर से और दूर दराज इलाके से आए हुए मौजूदीन को अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब, कामरान तारिक साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारी जो ये तारीख 3 महीनों से जद्दोजहद थी वो आज कामयाब हो गई है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के फजल और करम से हम मीरपुर के लोग आपके साथ हैं। हमारा मरना जीना आपके साथ है। और इसके बाद अगर जो भी आप कोई तारीख के मुकम्मल होने तक जो भी ऐलान करेंगे, हम जितने भी अंजुमन ताजरान के सदूक सब उसके साथ हैं कि आप ऐलान करें और मंगलापुर की तरफ मार्च करके उस इलाके का होता है, लेकिन जुल्म कदे और तोड़ नहीं चलती। चादर लीरो लीर मोहम्मद कटिया ये दोबारा इतनी टाइम दिता जाए के साथ लगाई है और मुखलिस लगाई है इंशाअल्लाह। जिंदाबाद आज यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इस कश्मीर की अपनी हुकूमत होगी इंशाअल्लाह। बिजली आएगी ये 2 घंटे में तैयार होती हो वो नहीं है। जिंदाबाद राजा साहब, जिंदाबाद। नहीं, साफी का नाम बताएं प्लीज। वो प्राइमरी फेल हो गया साफी पे। सर नाम बताएं साफी का। जिनको नाम समझ नहीं है वो अपनी फेसबुक खोले और पोस्ट लगी हुई है सबको। नहीं, हमारे पास फेसबुक नहीं, आप बताएं प्लीज, आप बताएं। साफी को बदनाम कर रहे हैं। अभी जो रायत फैज साहब ने मुझे बताया है, एक साफी है जिसका नाम है कायनात सुबानी, उसने
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू। बेबस्तार शजर से उम्मीद बहार रख, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ भी नहीं। मैं सबसे पहले कामरान तारक साहब को खराजे तासीम पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज कश्मीरी अवाम को यहाँ जमा किया, और फिर चकसवारी से चौधरी शबीर साहब, अंजुमन ताजरान और चौधरी आरफ साहब जो चकसवारी से बड़ा कारवां लेकर आए, मैं उनको भी खराजे तासीम पेश करता हूँ। और उसके बाद मैं आप तमाम एरिया में मीरपुर और चकसवारी से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी ताकत इत्तेहाद में है, इत्तेफाक में है, किसी भी तहरीक के लिए। और उसके बाद जो दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि ये तमाम सियासतदान मुल्क चलाने में फेल आ चुके हैं, और जितने भी जमातों के हैं सब फेल आ चुके हैं। अवाम के लिए ये जरूरी है कि हम मुतालबा करें कि जिस मुल्क के लिए, जिस निजाम के लिए ये मुल्क बना है, लाखों शहादा ने कुर्बानियां दी हैं, उस निजाम को इस मुल्क में लेकर आओ। वो निजाम मुस्तफा है। क्या आप इसके लिए मुत्तफिक हैं? निजाम मुस्तफा के अंदर ये सिस्टम है कि माल का भाव वो अमीर की तरफ से गरीब की तरफ होता है, लेकिन जो भी सिस्टम चल रहा है, ये जब तक हम इसको तब्दील नहीं करेंगे, जितने मर्जी नारे लगा लें, रैलियां निकाल लें, ये बदलने वाले नहीं है। हाँ, इस्लामी निजाम में गरीब की तरफ माल का भाव होता है, और सरमायादाराने निजाम में हर गरीब की तरफ से अमीर की तरफ माल का भाव होता है। हमारा ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द अवाम के मुतालबात पूरे करके बिजली को सस्ता किया जाए, वरना ये कारवां मंगला तक जा सकता है। आज की इस तारीख के दुल्हा जनाब कामरान शाहिद साहब और उनकी टीम, नौजवान वकला, उनकी पूरी कमेटी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हक का परचम लेकर उठो, बातल से टकराओ, मारो या मर जाओ। कामरान शाहिद साहब, जो आपने ये परचम उठाकर चले हैं, हम पलाक से लेकर चकसवारी तक, चकसवारी से लेकर इस्लामगढ़ तक, कडेली तक, और हम आपके साथ हैं। आज मैं आप तमाम उन्होंने ताजरा के मेंबरान और सिविल सोसाइटी के मेंबरान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है कि इतना बड़ा इज्तिमा, इतना बड़ा जुलूस इससे पहले तारीख में हमारा वज़ीर-ए-आज़म भी रहा हमारे हल्के से, इतना बड़ा जुलूस किसी ने भी नहीं निकाल सके।
बड़ी स्टोर से लेकर खोखे तक आज टोटल ब्लॉक से लेकर चकसवारी और कनेली और इस्लामगढ़ तक बंद है। मैं एक दफा आपको फिर यकीन दिलाता हूँ कामरान तारिक साहब, आप एक अजीम बाप के अजीम बेटे हैं, हमें आप पर पूरा इत्मीनान है। जब भी आप हमें काम देंगे इंशाअल्लाह से लेकर इस्लामगढ़ तक हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी जफर अंदाज के जरूर के आगे मौजूद है, बल्कि आस्ता आस्ता में कहूँगा स्टेज की तरफ दूर करें। साहब चक के काउंसलर हैं हाफिज अब्दुल कदीर साहब, उनसे गुजारिश है कि 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तहरीक का आगाज और इसका साथ दिया चौधरी साहब मौलाना डैम की इकबारी से तशरीफ लाए हैं। सबका मेहमान चौधरी आरिफ साहब के मौजूद सारे के हाथ फरमाए हमारा इस तहरीक में भी उन्होंने भरपूर साथ दिया। जनाब आरिफ चौधरी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो लोगों, बगावत से क़यामत का समा कर दो। नफ्सों को समझने की कोशिश करना। उठो लोगों, बगावत से क़यामत का समा कर दो कि ये खामोशी तुम्हें मार डालेगी। रियासत कर बचानी है, छीन लो सियासत से, वरना ये सियासत रियासत को मार डालेगी। मेरे दोस्तों, मैं कम वक्त में सिर्फ 3 पॉइंट्स पर बात करूंगा। कामरान तारिक साहब, मैं यूं समझे कि आपके खिलाफ तकरीर करने लगा हूं लोगों की तरफ से, इसलिए कि आप क्यादत कर रहे हैं। मेरे मीरपुर के साथ 1936 में मारिया की तहरीक चली तो क्या असर हुआ, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। 1960 में मगरा डैम बना, लोगों ने 1640 में बना हुआ मीरपुर शहर अपने अजदाद की कब्र को डुबाया, अपने आलिम को छोड़ा, मार खाई, अपने कारोबार तबाह किए, अपने कंजर को हर दिन को तबाह किया। तारिक कामरान साहब, क्या हुआ? मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हुक्मरानों ने इसी तरह निकले हुए लोगों को कोई रिलीफ नहीं करवा सके। आज मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ कि मेरी यादें जो मुजफ्फराबाद में बैठी हुई थी, जब मैं उससे पूछता हूँ 1960 में तय बना था, तुम्हारे पास मुआवजा है? वो कहते नहीं। लोगों का कसूर नहीं था, कामरान तारिक था, लीडरशिप का किरदार था कि वो लोगों के सेंटीमेंट की रखवाली नहीं कर सके। मैं अगली बात करता हूँ, शार्ट करता हूँ। 2001 में मगरा डैम की तोसीर शुरू हुई, मीरपुरी नहीं, मादरत के साथ शहरियों जाती लोगों ने जो उजड़ने वाले थे, उन्होंने हुकूमत को बांध के रख दिया। मगर हमारे साथ मुजफ्फराबाद में बैठे हुए और कमरानों ने एक एग्रीमेंट किया जो लूना लग गया है। बोलन दियो जब एग्रीमेंट की बात आई, लोगों ने बात कही, शहीद कौन है? पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ, जिसने मेर नजीरी को मुल्क बदल कर दिया, नवाज शरीफ को मुल्क बदल कर दिया, पाकिस्तान की तमाम जाती तंजीमों के दबाव
पर शहीद चौक ने इस बंदाए मुसाफिर ने मार खाई। ये जो पीछे से कह रहे बंद करो, इनकी कुर्बानी का पता है लोगों को। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैंने इस शहीद चौक में जंजाली मोहम्मद मारूफ के साथ खड़े होकर कहा, मकाम अफसोस है जनरल मुशर्रफ इंडियन किल्स बाय बुलेट। पाकिस्तानी ड्रोनर्स पाकिस्तानी हमें दबाते हैं और दूसरी दफा दबाया है। तकरीर आपने शुरू की थी कि मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हुक्मरानों ने एक लूला लगना मुआहदा किया। मैंने पूछा क्या ये मुआहदा है जिसमें फैक्ट्री की डेफिनेशन नहीं है, जैली कुबे की डेफिनेशन नहीं है। 40 साल बाद 3.5 अरब रुपए पाकिस्तान कॉर्डा चौक से हमने निकलवाई इस तरीके से। लिए 40 साल के बाद, फिशरीज के हकूक लिए 40 साल के बाद, और इससे बढ़कर बांग्लादेश की राजनीति 95 करोड़ दी गई। मैं लानत भेजता हूं हुक्मरानों पे, उस वक्त जो प्रेशर इख्तियार थे, इतना हमने जनरल मुशर्रफ को पिछाड़ दिया था कि 30 सितंबर को 2001 को इफ्तिताह करता है और 27 जून 2003 तक हमने उसके पाँव नहीं लगने दिए और उसने एक लूला लगा मुआहदा किया। वो मुआहदा आपके पास है कामरान तारिक साहब। उस मुआहदे की रूह से रठोवा चक्रयान नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं लूला लगा कहता हूँ। 3.5 अरब रुपए की वाटर सप्लाई मिल हो आपकी 40 साल बाद मिली। 20 साल हो गए, हिस्सा आपको पानी इसलिए नहीं दे रहा कि तुम हिस्सा के मेंबर नहीं हो। मैं पूछता हूँ पानी देना अब आपकी कमरे पे डूबी। कश्मीरियों को 610 तक पानी नहीं दूंगा तो मेरे 75 मिलियन एकड़ फुट के अंदर पानी देते हैं। तुम 610 की मांग करते हो, मेरा भी इस पर तुम्हें 13 अरब रुपया 13 अरब यूनिट बिजली देता है और उसकी कास्ट भी बनाओ। चैलेंज करके कह रहा हूँ, कोई ब्यूरोक्रेट कोई तहकीकात मुझे रिजेक्ट कर दे, मंगला में जो बिजली पैदा होती है वो 6 पैसे यूनिट है। सुनने वाली है, वादा दिया जाता है, तुम महाराजा की बात करते हो, जितने 84 लाख का भी 16 माह का खरा तो शरीर तो इग्लेशिया है भारत से दी थी, उसका जरा एक छोटा दिखा देता।
उसने 1904 में मगरा के मकाम पर एक नहर बरतानिया इंग्लिशिया को निकालने का मौका दिया। 15 पॉइंट से उसके मीर सुनो, कश्मीरियत सुनो। 1904 से लेकर 1947 तक महाराजा इंग्लिशिया हुकूमत से 45 लाख रुपया हरियाणा वसूल करता रहा है। मैं आपका तीसरे पॉइंट पर इसी कार्यक्रम का करूंगा। मेरे दोस्तों, कामरान तारिक ने आपसे बात कर ली है। मैंने आपके जरिए कामरान तारिक को बताया है, लोगों ने अपना मरहला मुकम्मल कर दिया राजा जुल्फकार का। मेरे दूसरे दोस्तों, लोगों ने आप पर, मुझ पर, कामरान तारिक पर जो इत्तेमाद किया है, ऐसे न हो कामरान तारिक साहब, जब हम मुजफ्फराबाद के एवाजों में बैठे हुए दगाबाजों के साथ मिले तो इन तमाम लोगों का सौदा की बुनियाद पर, फिक्र की बुनियाद पर हमारा वजीर आजम पाकिस्तान को कहता है ग्रे यार्ड है पाकिस्तान के अंदर। मोहतरम वजीर आजम साहब, तैयारी करके आना, कुछ देर तुम्हें हम बताएंगे कि आजाद कश्मीर किस किस जगह गिरे जाते हैं लोगों को। मगला रेजिक प्रोजेक्ट की वजह से तुम्हें 4 के 32 पैसे पर यूनिट मिलता था। हमारी मार की वजह से 12 लोगों का जेल में जाने की वजह से राजा जुल्फकार का सारी दुनिया के अंदर लश्कर खत्म कर नजीब अख्तर के जरिए पूरी दुनिया के अंदर बदायूं के जरिए पाकिस्तान को मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से 2 रुपए 59 पैसे तुम्हें बिजली मिली। बेचते कितने की हो, तैयारी करके आओ। तुम्हारा एस्टीमेट है 2022-23 में 20 अरब रुपए लोगों से तुमने कमाए। तुमने प्रोटेक्शन रखी है अगले साल के लिए। तो कामरान तारिक साहब, आखिरी बात करके इसी का ज्यादा चाहूंगा, बराए मेहरबानी बताथरी ने मगला डैम रखोवा चक्र आपके जो 610% पानी हो, कश्मीरियों की राजनीति का इश्यू हो, कश्मीरियों के अभियान का मसला हो, ओवरसीज कश्मीरियों का मसला हो, अब आपने टेबल पर मेरी और आपकी नुमाइंदगी करनी है, उसमें कहीं कमजोरी ना दिखाना। सदा दे तो कसर इंसाफ पूछता है, शीशे भी आंख खोलते हैं, कलम भी आंखों में बोलता है। अगर जमाने ही खुद ठहरे तो जबरे दौरों से क्या है, क्या आखिरी कतरा तक लौटा हर एक जाते जोड़ता है। आपके नाम में खेल करूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कितना जोर बाजुए का दिल में है।